Hi friends, my name is Sanjay Singh and today's topic is combine the multiple sheets by using Power Query tool with the full automation। यानी आज हम सीखेंगे कि पावर क्वेरी टूल का यूज करके किस प्रकार हम मल्टीपल शीट्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो पावर क्वेरी टूल क्या होता है जिसमें हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, डेटा को शॉर्टनिंग कर सकते हैं एंड मल्टीपल शीट्स को हम ऐड भी कर सकते हैं विद द फुल ऑटोमेशन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ शीट्स पड़ी है, एक्सेल शीट, जो हम आपको खोल के दिखाते हैं कि ये कुछ सेल्स रिपोर्ट पड़े हैं हमारे पास पूरे मंथ के। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें कुछ डिटेल्स है, लाइक सीरियल नंबर हो गया हमारे पास, नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, डेट हो गया, रेट हो गया, क्वांटिटी, इनवॉइस वैल्यू, कस्टमर, जीएसटी नंबर एंड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास 50 रोज का हमारे पास टोटल डेटा है, जिसमें हमारे पास ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है एंड एक्सेट्रा। अब हम क्या करेंगे, जो 50 रोज का हमारे पास डेटा है, तो अब हम देखेंगे हमारे पास डेट्स है जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में भी है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर्स में नहीं है, कोई भी डेट पहले आ जा रही है कुछ इस मंथ की, तो हम इसको भी शॉर्ट करेंगे वहाँ जाके और डेटा को क्लीन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दूसरी शीट्स खोल के देखते हैं, वहाँ पर भी एक चीज़ डेटा है हमारे पास। तो उसको हमने खोला तो उसमें भी 50 रोज का डेटा है, 50 रोज का डेटा है और उसमें देखा उसमें भी जो डेट है वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में है। तो कैसे इस डेटा को हम क्लीन करें, शॉर्ट करें और सीरियल नंबर में हमारा असेंडिंग ऑर्डर्स में आए और कंटिन्यूस में आए, 50 के बाद 50 आए, 50 मतलब 50 के बाद हमारे पास 51 आए, 52 है, 53 है, लाइक दैट। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो ठीक है, सबसे पहले हम अपनी शीट्स को डिलीट करते हैं, क्रॉस करते हैं एंड देन हम अपने मेन शीट्स के अंदर आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन 12 फाइल्स को हमको कंबाइन करना है पावर क्वेरी टूल की मदद से। तो ठीक है, अब पावर क्वेरी टूल में हम आते हैं और इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है। तो पावर क्वेरी टूल में आपको सबसे पहले मिलेगा डेटा टेप। तो डेटा टेप में आओगे और डेटा टेप में आपको मिलेगा गेट डेटा का ऑप्शन। ठीक है, डेटा टेप में आके गेट डेटा का मिलेगा, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम फाइल से, ऑप्शन मिलेगा आपको फ्रॉम फोल्डर। अगर आपको ऑप्शन यहाँ नहीं मिलता तो आप देखना गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर आपको कहीं ना कहीं फ्रॉम फाइल और फ्रॉम फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम फ्रॉम फाइल का ऑप्शन जाके फ्रॉम फोल्डर में जाएंगे। तो हमको वो फ़ोल्डर ढूँढना है जहाँ पे हमने अपनी सारी एक्सेल शीट्स को क्या कर रखा है, सेव कर रखा है। हम उस फ़ोल्डर में जाता हूँ मैं, देखिए मैंने अपनी फ़ोल्डर सेव कर रखी है संजय एक्सेल में, पावर क्वेरी में, बेसिक डेटा के अंदर। तो बेसिक डेटा अपन को हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड ओपन कर देंगे। तो आपके पास पावर एंड क्वेरी का एक विंडो ओपन होगा, जिसमें आप देखोगे आपकी सारी फाइल्स है। आपके 4 ऑप्शन है, कंबाइन, लोड, ट्रांसफॉर्म, कैंसिल का ऑप्शन। तो आप सारी फाइल्स आप देख सकते हो। हमको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म डेटा करना है और कुछ चीज़ें नहीं छेड़नी है आपको, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म डेटा आपको क्लिक करना है। तो आपके पास पावर एंड क्वेरी की विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो ओपन होते ही हमें आगे की वर्किंग करनी है। तो आपको हर चीज़ दिख जाएगा इसके अंदर कि आपके पास आपकी फाइल का नेम क्या है, उसका एक्सटेंशन क्या है, क्या क्या डेटा है, मतलब कब मॉडिफाई हुआ, कब डेटा को बनाया, वगैरह वगैरह, हर चीज़ आपको फुल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस पूरे कंटेंट में आपके पास अभी फिलहाल दो ही चीज़ें मेन है, सबसे पहला कॉलम एंड दूसरा कॉलम, यानी कंटेंट और नेम का कॉलम। तो आपको इन दोनों को कंट्रोल की मदद से दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल दबा के कंटेंट सेलेक्ट एंड नेम सेलेक्ट एंड देन उसके बाद राइट क्लिक करके हमको इन सारे ऑप्शंस, बाकी कॉलम्स को हमको डिलीट कर देना है। तो राइट क्लिक करके रिमूव द अदर कॉलम। अब पावर एंड क्वेरी में कंट्रोल जेड का ऑप्शन है, यानी अंडू अगर आपको करना है तो यहाँ सोर्स वाले ऑप्शन में आप जो जो चीज़ करते हो उसकी स्टेप्स काउंट होती है, तो उससे आप दबा के आप उसको वापस से अंडू कर सकते हो एंड देन वापस हम रिमूव कर देंगे, इसमें जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे कॉलम, जिसको हमको लिंक करना है अपने कंटेंट वाले कॉलम से। क्यों करना है मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो हम करेंगे ऐड कॉलम एंड देन कस्टम कॉलम। कस्टम कॉलम में क्लिक करने के बाद आपको कोई भी अपने जो कॉलम ऐड करने वाले हो उसको कोई भी एक रैंडमली नाम देना है। ठीक है, तो मैं अपना नाम दे देता हूँ उसमें कॉलम का, कंबाइंड डेटा के नाम से। तो कंबाइंड डेटा के नाम से हमने अपना नाम अलॉट कर दिया है इस कॉलम को एंड देन आपको नीचे एक फॉर्मूला लिखना है कि एक्सेल डॉट वर्कबुक। तो आपको आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ओपन ब्रैकेट करना है, ओपन ब्रैकेट करने के बाद आपको कंटेंट वाले अवेलेबल कॉलम्स के अंदर उसको क्लिक करना है, उसको उससे लिंक करना है इस वाले कॉलम से एंड देन क्लोज ब्रैकेट करके अब देखोगे आपको कोई एरर नहीं आ रहा, ओके कर दो। ओके करने के बाद अब जो कॉलम है हमारे पास वो ऐड हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, कंटेंट वाले कॉलम को डिलीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि कंटेंट वाले कॉलम से हम अपने पूरे जो शीट्स का जो डेटा है उसको एक्सपांड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हमने अभी जो कॉलम बनाया है इस तरीके से हम उस चीज़ को आसानी से इजीली एक्सपांड कर सकते हैं। इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारी जो अंदर की चीज़ें वो क्या हो जाएगी, एक्सपांड होने लगेगी। अब हम देखोगे हमको स्टार्टिंग के 3 कॉलम से हमारे पास क्या है, काम के हैं जितने भी हमारे यूज जो हम कर सकते हैं, स्टार्टिंग के 3 कॉलम में हम करते हैं, बाकी चीज़ें लगे। तो मैंने दूसरा और तीसरा कॉलम ले लिया, आप पहला और तीसरा कॉलम में ले सकते हो। तीसरा कॉलम तो लेना ही है आपको, फर्स्ट और सेकंड आपकी चॉइस है, आप क्या लेना चाहते हो। तो मैंने फर्स्ट, सेकंड और जो शीट्स के जो अंदर एक्सेल शीट के अंदर जो नाम है वो ले लिया और बाकी टेबल वाला कंटेंट लिया एंड देन बाकी चीज़ को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया अदर कॉलम। आप यहाँ पे आपको एक्सपांड कर देंगे बाकी कॉलम्स को, जितने भी हमारे हेडिंग्स है उसके सारे। तो देखिए अब ये सारी चीज़ एक्सपांड हो चुकी है। पर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो भी हमारी जो हमारी जो कॉलम नेम है वो फर्स्ट रो नहीं आ रही, यानी जो सीरियल नंबर है ये नहीं आ रहा। तो इसको भी हमें सही करना है। अब आप देखोगे हर 50 रो के बाद वापस से हेडिंग्स रिपीट हो रही है, तो इसको भी हमें करेक्ट करना है एंड देन आप देखोगे सीरियल नंबर भी हर 50 के बाद 1 से स्टार्ट हो जा रहा है, तो क्यों कंटिन्यूस क्यों नहीं आ रहा, उसको भी हमें ठीक करना है। और जो यहाँ पे हमारी जो फाइल नेम है वो भी आप देखोगे अप्रैल के बाद जनवरी आ रही है, उसका दिया है, तो हम इसको भी शॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लाना है, अप्रैल के बाद मई आना चाहिए, फिर जून, फिर जुलाई। तो ये सारा काम करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे होम टेब में। होम टैब में जाने के बाद हम उसमें यूज करेंगे यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। इसमें हम क्लिक करके जो हमारी पहली रो है वो एक हेडिंग बन जाएगी, यानी कॉलम नेम बन जाएगा। तो ये कॉलम नेम बन गया। अब आपको पता है कि हर एक 50 रो के बाद वापस से चीजें रिपीट हो रही है, सीरियल नंबर वापस से रिपीट हो रहा है, हेडिंग्स वापस रिपीट हो रही है। उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी कॉलम्स में जाके फिल्टर ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करके हम उसमें से सेम हेडिंग के नेम को ढूंढ के उसको अनचेक करके ओके कर देंगे, जिससे कि वो नेम वहां से हट जाएगा। अब हर 50 रो के बाद हमारे पास क्या आएगा, वापस से रो नंबर स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, वो चीज हट गई एंड देन हम इस वाले कॉलम को रिमूव कर देंगे, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है।
फिर हम क्या करेंगे, डेट क्योंकि अनऑर्गेनाइज फॉर्म में थी तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम फिल्टर का यूज करके हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने से क्या होगा, हमारी लगातार डेट कंटिन्यूस डेट आ जाएगी, जिससे हमारे अप्रैल के बाद मई आएगा, जून आएगा, डेट भी 1 के बाद 2 3 4 5 6 लाइक दैट ये आ जाएगा। ये करने की वजह से क्या हुआ कि हमारे सीरियल नंबर चेंज हो गए। तो हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर कॉलम को डिलीट कर देंगे, इसको हम अदर तरीके से इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो इसको हमने हटा दिया, तो ये हमारा पूरा डेटा क्लीन हो गया। अब हमारे पास इसमें ऑप्शन आता है पावर क्वेरी में क्लोज एंड लोड का। क्लोज एंड लोड दो ऑप्शन आते हैं, क्लोज एंड लोड एंड क्लोज एंड लोड टू। क्लोज एंड लोड टू कब यूज करते हैं, जब हमारे पास पावर क्वेरी के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा रोज कंसिडर हो जाते हैं। अभी हमारे पास 600 रो है, तो अगर 10 लाख से ज्यादा रो कंसिडर हो जाते हैं उसको हमको पिवट टेबल रिपोर्ट्स के अंदर तैयार करना पड़ता है, इसलिए हम ऑप्शन यूज करते हैं सेकंड वाला क्लोज एंड लोड टू। लेकिन क्योंकि हमारे पास 600 रो का ही डेटा है तो हम क्लोज एंड लोड का ही ऑप्शन चूज करेंगे एंड देन इसमें क्लिक करके हम एक्सेल में इसको लोड कर लेंगे। अब एक्सेल में जैसे ही धीरे धीरे लोड होगा तो आप क्या देखोगे इसके अंदर कि आपका जो है पूरी चीज लोड हो चुकी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना फर्स्ट कॉलम हमका सीरियल नंबर होना चाहिए, तो हम फर्स्ट कॉलम को पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा के हम न्यू कॉलम ऐड कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम इसमें सीरियल नंबर ऑप्शन ऐड कर देंगे, सीरियल नंबर। एंड देन हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग पेंटर का यूज करके सेम फॉर्मेटिंग सीरियल नंबर में भी चीज फॉलो कर लेंगे। तो सेलेक्ट करके फॉर्मेटिंग पेंटर करके राइट लेफ्ट एरो की दबा के हम उसको फॉर्मेटिंग कर देंगे सीरियल नंबर की भी। एंड देन सीरियल नंबर में फर्स्ट वाले कॉलम में हम लिखेंगे 1, कंट्रोल से पहले दबा के पहले फिल्टर लगा लेंगे। तो फर्स्ट वाले में 1 लिखेंगे, सेकंड वाले में क्या करेंगे कि A2 प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट सीरियल नंबर आ जाएगा। और यही चीज हम क्या करेंगे, नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे, नीचे जाके ऊपर सेलेक्ट करके कंट्रोल D दबा देंगे, जिससे हमारे पास फॉर्मूला नीचे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज जब सेट हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमारा जो डेट वाला कॉलम है और जीएसटी नंबर कॉलम है थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है, डेट में डेट नहीं आ रही, तो हम डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करके हम होम टैब में जो जनरल दिख रहा है जहाँ पे उसमें हम जाके शॉर्ट डेट का ऑप्शन यूज करके हम इसको डेट को ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो हमने इसमें शॉर्ट डेट दबा के डेट को ऑर्गेनाइज कर लिया एंड देन जीएसटी नंबर को भी हमको नंबर्स में करके एंड देन उसके पॉइंट्स हटा देंगे, दैट्स इट। अब हमारे पास ये डेटा तैयार हो चुका है। अब आप साइड में देखोगे क्वेरीज एंड कनेक्शन का यूज आ रहा है, जिसमें आप डबल क्लिक करते वापस आप पावर क्वेरी में जाकर एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखे तो डेटा टेब में आपको क्वेरीज एंड कनेक्शन का ऑप्शन दिखता है, जिसमें आप क्लिक करके उसको डेटा को उस चीज को वापस पॉपअप ला सकते हो। अब हम देखेंगे कि हमारे पास पूरा डेटा आ चुका है। अब हम क्या करें कि नई शीट्स को अब ऑटोमेटिक अगर उस फोल्डर में हम कोई नई शीट्स ऐड करें तो ऑटोमेटिकली डेटा इस शीट्स में नीचे आता रहे, वो कैसे आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा टेब में एक ऑप्शन आता है रिफ्रेश का। जैसे हम कोई शीट अगर फोल्डर में ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश दबा के हम उस शीट्स को नीचे हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं डेटा को। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सैंपल शीट है बेसिक डेटा 2 में, तो जिसमें हम क्या करेंगे अप्रैल का 24 का हम एक सेल्स रिपोर्ट को कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी करके कट करके वहां पे मेन बेसिक डेटा के फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। अब क्योंकि एक नई शीट ऐड हो गई है इसमें, तो क्या ऑटोमेटिकली वहां पे ऐड हो जाएगी? हाँ जी, हो जाएगी। हमको क्या करना है, देखो अब 600 तक डेटा है, हमको रिफ्रेश बटन दबाना है और रिफ्रेश बटन जैसे ही दबाएंगे अब अप्रैल 2024 का भी डेटा इसके नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वही डेट असेंडिंग ऑर्डर में सब चीज सही हो गई। अब हम नीचे इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी दबा के फॉर्मूला कॉपी कर लेंगे नीचे एंड देन सीरियल नंबर भी हमारे पास आ गए हैं। अब हमें क्या करेंगे कि नई शीट जैसे हमको ऐड करनी है तो क्या वो नई शीट पे ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मई वाले फोल्डर्स को लेके आएंगे एंड देन अपने मेन फोल्डर के अंदर उसको कट करके पेस्ट कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि मई का कंटेंट भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमने इसको पेस्ट कर एंड देन हम अपने मेन शीट में जाएंगे एंड सबसे डाउन जाएंगे एंड देन 650 तक हमारे पास रो है। अब उसको हम डेटा टेब में जाकर रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद ऑटोमेटिकली मई का डेटा भी ऑर्गेनाइज फॉर्म में नीचे आ जाएगा एंड देन हम वापस नीचे जाएंगे, हम वापस सीरियल नंबर को नीचे सेलेक्ट करके और कंट्रोल डी दबा के नीचे पेस्ट कर लेंगे सीरियल नंबर। तो इससे हमारा पूरा चीज़ रेडी हो गई। So thank you for watching and please like, comment and share my video.